Good morning, children. Today I am taking one poem from section number 3 in your book. The poem name is Forest Fires. Forest means jungle or fire means आग. Now let's start our poem. First of all, I will read only in English. One careless act can cause irreparable damage. Read the sea how immense natural wealth is lost. Someone dropped a burning match unheeded by the way. It caught on fire some underbrush. Its user did not stay. From grass to bush, from bush to tree, so stealthily it ran, that no one ever guessed or knew just where that fire began. Someone built a campfire and failed to put it out. A breeze came and quickened, the embers spread about, and soon the wood were blazing. The fire spread and spread. The trees that took long years to grow stand blackened now and dead. Students, first of all I will read this line in Hindi. One careless act can cause irreparable damage. यानी एक लापरवाह क्षति जो है, कभी भी एक लापरवाही जो है अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकती है. रीड एंड सी, चलो पढ़े और देखें. हाउ इमेंस नेचुरल वेल्थ इज लॉस्ट, कैसे जो है नेचुरल वेल्थ का जो लॉस्ट हो रहा है, जो प्राकृतिक धन है उसका कैसे लॉस हो रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. समवन ड्रॉप्ड ए बर्निंग मैच. किसी ने क्या करा, मैच मतलब यहाँ मैच स्टिक से है, जो जला के फेंक दी. अनहीडेड बाय द वे, लापरवाही से किसी रास्ते पर. इट कॉट ऑन फायर, आग ने उसको पकड़ लिया. एंड सम अंडरब्रश, इट्स यूजर डिड नॉट स्टे, और जिसने ये काम करा था वो वहाँ नहीं रुका. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कई बार लापरवाही बरतते हैं और हम बिल्कुल ध्यान रख के थोड़ी सी भी चिंगारी छोड़ देते हैं तो उससे सारा लॉस किसको होता है, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे प्लांटेशन को नुकसान पहुंचता है. सेकेंड स्टेंजा. फ्रॉम ग्रास टू बुश, यानी घास से झाड़ियों तक. फ्रॉम बुश टू ट्री, और आग कैसे फैलती है, घास के थ्रू झाड़ियों में जाएगी, झाड़ियों से पूरे पेड़ को तबाह कर देगी. सो स्टिलली इट रन, और जिसने ये काम करा हुआ है वो छुपकर वहां से निकल जाता है. That no one ever guessed to or knew, कोई भी इस बात को गैस नहीं करता और कोई भी नहीं जानता just where that fire began, कि आग कहाँ से शुरू हुई है. इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कोई नहीं जानता कि किसने ये चिंगारी लगाई है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रास्ते से निकल रहे हैं, आपने किसी ने क्या है कि सिगरेट वगैरह यूज़ करी और जो उसको जलाया था वो सड़क पे फेंक दिया, तो आप तो आगे निकल गए, और जो बची हुई उसमें लॉ है वो क्या करेगी, पूरी बुशेस को और ट्री को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी. समवन बिल्ट ए कैंप फायर, कोई क्या बिल्ट मतलब कैंप फायर मीन्स अलाव लगाता है. एंड फेल टू पुट इट आउट, और वो क्या होता है, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, वो फेल हो जाता है. अलाव मीन्स यहाँ से हम कभी कैंप फायर करते हैं अपने एनसीसी में या अलग कई लोग घूमने जाते हैं सर्दियों में, तो वहाँ क्या करते हैं, कैंप फायर करते हैं. वो अलाव लगा के छोड़ जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता, फॉरगेट हो जाता है. ए ब्रिज केम एंड क्विकेंड, कहीं से क्या होती है, ब्रिज आती है. ब्रिज मीन्स हवा का प्रवेश होता है, और क्या होता है, द एम्बर्स स्प्रेड आउट. एम्बर्स मतलब होता है अंगारे, और जो उसके आग के अंगारे हैं वो कहाँ फैल जाते हैं, हवा से पूरे में फैल जाते हैं. एंड सून द वुड वर ब्लेजिंग, और क्या होता है, जो लकड़ी के पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, बड़े बड़े ट्री हैं, और जितनी भी घास है वो धीरे धीरे क्या होती है, ब्लेजिंग. ब्लेजिंग मतलब सुलगना, सुलगने लगती है, और उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है. द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड, और आग क्या होती है, फैलती जाती है और पूरी तरह फैलती जाती है. द ट्रीज दैट टुक लॉन्ग ईयर्स टू ग्रो, जो पेड़ लंबे साल तक चलते हैं, जिनका जीवन बहुत लंबा होता है और बहुत लंबी तरह बढ़ते हैं और बहुत सालों तक रहते हैं. स्टैंड ब्लैक एंड नाउ एंड डेड, और वो क्या होते हैं, जल के खाक हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि उनकी तो आयु बहुत होती है पेड़ों की. अब जरा सी एक आपकी चिंगारी ने चिंगारी भड़की और हवा ने उसको फैलाया और वो पेड़ क्या हो गए, जल के खाक हो गए, और पूरे पेड़ क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं. नाउ लेट्स कम नेक्स्ट पेज. Someone saw a little fire, किसी ने छोटी सी आग देखी.
एज ही वाज पासिंग बाय, और वो वहां से निकला या फिर पास हुआ। He did not stop to put it out, उसने क्या करा, उस जरा सी आग को रोकने की कोशिश नहीं करी, अब उसको देख के निकल गया। और he did not even try, और ना उसको उसने ट्राई करने की कोशिश करी, यानी सामने आग सुलग रही है, अगर वो छोटी सी आग को उस टाइम बुझाते तो शायद उतनी आग नहीं फैल पाए, उतनी स्प्रेडिंग नहीं हो। He had not started it, of course, वास्तव में ये उसने नहीं स्टार्ट किया था, जिसने ये देखा उसने भले ही ये काम नहीं किया था। He had no time to spare, उसने अपना कोई टाइम भी खर्च नहीं करा। That it might start a forest fire, और आग लगनी शुरू हो गई। He did not even care, और यहाँ तक कि उसने उस आग की केयर भी नहीं करी, उसको देखकर वहां से निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब भी कोई चीज को यूज करें, उसको क्या है, पूरी तरह, जब हम जैसे कोई माचिस से लगा रहे हैं, उसके जो स्टिक है उसको पूरी तरह बंद होने दें, ऐसा नहीं हो हम फेंक दें और वो जरा सी आग से क्या हो, सारे अपने फॉरेस्ट के जितने भी प्लांट हैं उनको क्या पहुंचे, नुकसान। जो एक बहुत लंबे और बहुत अरसे तक चलने वाले पेड़ हैं वो बीच में ही ना अपने टाइम से पहले खत्म हो जाएं। नाउ लेट्स कम एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर। कॉम्प्रिहेंशन, रीड एंड आंसर, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय राइटिंग सुटेबल वर्ड एंड फ्रेज। फ्लो चार्ट मीन्स होता है किसी भी चीज को कुछ चार्ट के अकॉर्डिंग उसको समझाना। तो यहाँ आपको ऊपर दे रखा है उसने फॉरेस्ट फायर, और नीचे उसने तीन उसके इशू बना रखे हैं। फर्स्ट है कॉज्ड बाय, बर्न्स डाउन और स्प्रेड फर्स्ट ड्यू टू। इन तीनों में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। तो पहला है कॉज्ड बाय। कॉज्ड का मतलब होता है कारण। क्या है, ए बर्निंग मैच स्टिक्स, आप माचिस जला रहे हो वो भी एक कारण है। कैंप फायर लगा रहे हो वो भी एक कारण है। केयरलेसनेस सबसे बड़ा कारण, लापरवाही। अब बर्न्स डाउन्स कौन से हैं, किससे आग लग सकती है, ट्रीज से, बुशेस से, ग्रास भी आ सकता है, यहाँ पे घास से भी लग सकती है। स्प्रेड फास्ट ड्यू टू, अब किसने इस आग को बहुत फास्टली फैलाया, किसने, ब्रिज ने। हवा ने क्या करा, उसको एक नया रूप दे दिया और एक छोटी सी आग को एक बड़ा रूप में बदल के रख दिया। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, समवन हु सॉ द फायर डिड नॉट स्टॉप टू पुट इट आउट बिकॉज, किसी ने आग को जलते हुए देखा, क्यों उसने उसको स्टॉप नहीं किया, उसके कारण बताओ आप। क्यों, फर्स्ट है ही हैड नॉट स्टार्टेड इट, पहला तो वो समझेगा कि जब मैंने ये काम करा ही नहीं है तो मैं इसको क्यों बंद करूं, उसने स्टार्ट ही नहीं किया। दूसरा, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, उसके पास स्पेयर टाइम नहीं था ये सब काम करने का, अपनी राह से निकलता चला जा रहा था। तीसरा, ही डिड नॉट केयर, उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। तो ये तीनों ही कारण हो सकते हैं कि आग लगी हुई देखने के बाद कोई भी स्टेप नहीं उठाया जा रहा। Now let's come next question. Give the rhyme scheme of the first verse. यानी पहले स्टैंजा में आपको लाइन से लास्ट में जो वर्ड लगे वो बताइए। पहला है मैच, वे, अंडरब्रश और स्टे। डी क्वेश्चन, द वर्ड विच मीन्स क्वाइटली स्टेगली इज स्टीलथीली, इसका मतलब है स्टीलथीली। What happened to the trees? ट्रीज के साथ में क्या हुआ, द ट्रीज आर ब्लैकेंड एंड डेड, जो पेड़ थे वो क्या हुए, जल गए, काले हो गए और उनको जल के खाक हो गए। नाउ लेट्स कम नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द डिक्शनरी एंड फाउंड देयर इंटेंसिटी। राइट एनी 15 वर्ड्स बिगिनिंग विद द वर्ड फायर। आप डिक्शनरी खोलिए और 15 वर्ड लिखिए जो फायर से स्टार्ट हो रहे हैं। I had complete this question. You note down in your notebook. First है fire brand, fire alarm, fire ball, fire brigade, fire tracker, fire drill, fire engine, fire fly, fire guard, fire hydrant, fire line, fire place, fire proof, fire escape, fire station, fire wall. So I had completed all the 15 words. You note down in your notebook. Now let's come spell the word. Spell the word में आपको जो मिसिंग वर्ड्स दे रखे हैं उन्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है, उन मिसिंग वर्ड को पूरा करना है। तो अवर फर्स्ट वर्ड इज INT fill in the blanks, R fill in the blanks, ST यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स रुचि। INTEREST। सेकेंड, टेम्परेचर, TEMP fill in the blanks, RATUR fill in the blanks, TEMPERATURE।
नेक्स्ट सेपरेशन, SEP, फिल इन द ब्लैंक्स में A आएगा, RATION। नेक्स्ट वैक्यूम, VACU, और फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा U, और नेक्स्ट वर्ड है M। नेक्स्ट सिंसियरली, SINCERELY। लेफ्ट साइड में आ जाइए, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। डेफिनिशन, DEFINITION। नेक्स्ट बिगनिंग, स्टार्टिंग, शुरुआत, BEGINNING। स्टूडेंट्स, I had completed your poem as well as exercise. You will note down your notebook. Thank you. Have a nice day.